और नहीं बल्कि अविनाश आहूजा है। उसने और अविनाश ने एक दूसरे को देखा, लेकिन वो एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। वो नहीं जानते थे कि 6 साल पहले जो होटल रूम में साथ थे, आज उन्हें किस्मत ने फिर से सामने लाकर खड़ा कर दिया था। सॉरी। मुझे सर की फ्लाइट चेंज करवानी है। इस लेडी को भी आपने बिजनेस क्लास की टिकट दे दी। अविनाश सर बिजनेस क्लास से ट्रैवल करते हैं क्योंकि उनको डिस्टर्बेंस नहीं पसंद है। वो ये बच्चे का शोर सुनते हुए ट्रैवल नहीं कर सकते। या तो आप इनकी क्लास चेंज करिए या अविनाश सर के लिए दूसरी फ्लाइट कीजिए। He just can't travel with kids. एक्सक्यूज मी, क्या कहना चाहते हैं आपके सर? शोर मचा रहा था मेरा बेटा। वो शोर नहीं मचा रहा था, वो मुझसे बात कर रहा था। Really? शशांक, मैम को मेरी तरफ से एक हियरिंग चेकअप का एक पैकेज गिफ्ट करो। क्या तो इनके कान खराब हो गए हैं या इन्हें ऊंचा सुनने की आदत पड़ गई? नव्या और अविनाश के बीच बहस भड़कती जा रही थी, लेकिन इन सब से अलग आरव का ध्यान तो कहीं और ही था। आरव के हाथ पर एक हार्ट शेप का बर्थ मार्क था। आज ठीक वैसा ही निशान उसे अविनाश के हाथ पर दिखाई दे रहा था। नव्या और अविनाश दोनों ही आरव के मुंह से ये शब्द सुनकर शॉक्ड रह गए थे। अविनाश एकटक आरव को देख रहा था। न जाने क्यों उसके मुंह से पापा शब्द सुनकर अविनाश को एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। ऐसी फीलिंग जो उसे पहले कभी नहीं हुई थी। रफ, क्या बोल रहे हो तुम? पापा नहीं है तो मम्मा इज माय डैड। नहीं है वो तुम्हारे डैड, प्लीज ऐसे नहीं बोलते। बट मम्मा से हम दोनों के हाथों में सेम निशान है। एक जैसा निशान देखकर अविनाश और नव्या भी हैरान रह गए। ऐसे सेम निशान होने से कोई किसी का पापा नहीं होता। सीरियसली, इनकी पूरी फैमिली पर। जहां अविनाश के दिल पर आरव की मासूमियत छप गई थी, वहीं नव्या ने तुरंत आरव के हाथ से अविनाश का हाथ छुड़ाया और उसे अपनी तरफ कर लिया। इनफ आरव, ऐसे किसी को भी पापा नहीं होते। बट मम्मा उसने आरव को इतने प्यार से पाला पोसा था कि आज तक उससे तेज आवाज में बात तक नहीं की थी, लेकिन आज सिचुएशन उसके हाथ से निकल गई थी। उसके हिसाब से पापा बोलकर ना सिर्फ आरव ने अविनाश को हंसने का मौका दिया था, बल्कि नव्या के वो 6 साल पुराने जख्म भी ताजा कर दिए थे। अविनाश को ऐसा लग रहा था कि नव्या की लाइफ में जो भी पर्सनल इश्यूज हैं, उसकी वजह से आरव के दिल पर बुरा असर पड़ रहा है, और ये बात उसे जरा भी अच्छी नहीं लग रही थी। नव्या परेशान होकर सब कुछ संभाल ही रही थी कि तभी अविनाश ने उसे टॉन्ट मारते हुए कहा, जब बच्चे संभालना नहीं आता तो पैदा क्यों करते हो? इंडिपेंडेंट बनने के नाम पे सिंगल पेरेंट बन जाते हो। अभी सोचा बच्चे पे कैसे पड़ेगा? ये बात नव्या को बहुत बुरी लगी। आज किसी ने उसकी पेरेंटिंग